बदलो, ये क्या है? सोच बदलो, जिंदगी बदलो, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये नारा बनाया क्यों उसको? ये मैं आपको एक नई बात बताऊंगा। जो सामीन मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि 90+ लोगों को ये इल्म नहीं है। आज दुनिया बहुत आगे गई है ट्रेनिंग के हवाले से, नहीं हर चीज में ट्रेनिंग मौजूद है। उठने में, बैठने में, खाने में, ड्रेस पहनने में, ऐसे जूते पहनने में, सलाम करने में, मेहमान को रिसीव करने में और रुस्खत करने में, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। इफ यू आर वेल ट्रेन तो मुआशरे में आपका बहुत बड़ा मकाम होगा। ऐसे ही है, लोग मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, उसको ऐसे तरीके से नहीं निभा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज में जो है ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इसलिए ये जरूरत मैंने महसूस की कि हमारे जो लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग, वेल एजुकेटेड लोग, यहाँ से बदकिस्मती के साथ मैं कहूंगा कि यहाँ पे तालीम तो है, डिग्रियां तो लोग बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, लेकिन तरबियत की बहुत बड़ी कमी है। तो मैं इस एंगल पे ज्यादा मैं काम करता हूं, जिस तरह हमारे माशरे में कि आप सिर्फ ग्रेट इंसान बने, बल्कि इसके साथ साथ अजीम भी बने। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन एक मुसलमान डॉक्टर, एक मोमिन डॉक्टर, बामल, ताकि लोग आपसे इंस्पायर होकर आपकी मजहब की तरफ आ जाएं। तो फिर बात बनती है। ठीक है, तो ये सोच बदलो, जिंदगी बदलो। अब इस सोच बदलो, जिंदगी बदलो, मेरे माइंड में जो एक जब जुमला सुनता हूँ आता है कि यार इट्स मीन के खस सोच तरफ तलाश शाह, मतलब जिंदगी में मुस्बत साइड पे आओ। इसका ये मतलब आता है ना कि आप हर चीज को पॉजिटिव देखो। असल में हसनैन साहब जी प्लीज, जब तक इंसान की सोच नहीं बदलता, तब तक इंसान के इरादे भी नहीं बदलते, इसी तरह इंसान के अमाल भी नहीं बदलते, तो इस तरह इसके नतीजे भी नहीं बदलते। जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुझे कौल मुबारक याद आ रहा है, मफहूम ऐसा है कि अपनी सोचों को पाक रखो। इसी तरह ना, अपनी सोचों को पाक रखो। और फिर ये सोचे तुम्हारे लफ्ज बनते हैं, फिर लफ्ज तुम्हारा अमल बनता है, वो किरदार में शामिल होता है। तो सोच कितना बड़ा जो है वो इम्पैक्ट है हमारी डिपेंड करता है जिंदगी पे कि आपकी सोच। तो पॉजिटिव सोच मतलब इंसान की जिंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जाती है। आपका मतलब? मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस कोट करूंगा, वो है थॉट्स बिकम थिंग्स। यस, ऐसे ही है, थॉट्स बिकम थिंग्स। यानी ये इंसान ने जितनी भी जायदाद की है रतंगेज, अब हम ये जो चीजें देख रहे हैं, तो ये सबसे कहाँ बनी थी? ये सबसे यहाँ बनी थी। हर चीज सबसे पहले यहाँ इसकी तस्वीर आती है, इसकी शक्ल आती है, ख्याल आता है, सोच आता है, आइडिया आता है, इस तरह है ना। तो इसके बाद इंसान जाकर इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। हाँ बिल्कुल, यानी ये पेन जो है पहले इंसान की दिमाग में, सोच में माइंड आया था कि इस किस्म का एक चीज, एक आला बनना चाहिए ताकि इंसान इससे फायदा उठाए। तो इसके बाद दूसरा स्टेप जो है इसका फिर वजूद है। तो पहली कीमती चीज इस दुनिया में, सबसे हैरत अंगेज चीज जो है वो क्या है? वो इंसान की सोच है। और कीमती चीज, हैरत अंगेज चीज, अजीब व गरीब चीज, वो इंसान की सोच है, इंसान की माइंड है। तो अब अगर इस माइंड पे आप काम करें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। यूथ में, हमारे जवानों में, तमाम लोगों में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। यानी बातों से एक सेंटेंस, बहुत कीमती सेंटेंस याद आ गया, बातों से खुदकश हमलावर बन सकते हैं। यस, वो तरबियत से, ट्रेनिंग से बनते हैं ना, बातों से बनते हैं, तो बातों में असर होता है। यस, इसी तरह अगर बातों से देखें, अक्सर हम देखते हैं जितने हमारे जिंदगी में हमारा वास्ता लोगों से पड़ता होगा, आपके दोस्त से बाब में एक बंदा अपनी जिंदगी से डिसअपॉइंट हुआ होता है, ठीक है, वो माना बस जुन दे, ठीक है, हम अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। तो आप उससे आपका एक जुमला उसकी पूरी जिंदगी वापस कर देता है। बिल्कुल, एक जुमला, कोई एक जुमला बोल देते हैं कि यार ये जिंदगी तुम्हारी अल्लाह की एक अमानत है, बिल्कुल, आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल, अमानत है, तो आपको अपनी जिंदगी में रिवर्स होता है। तो कहने का मकसद ये कि इंसान की इस बातों से, इस माइंड पे, सोच पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।